आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाला मोदी सरकार ने, ये बेटियां पूरे भारत में जनता की अदालत में जाएंगी। नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज चौहान तक सब मत्था टेकते थे और जिसके मत्था टेकते थे वो अपने ही भक्त की नाबालिग बेटी के बलात्कार का आरोपी। वो दोनों थाने गए, एफआईआर दर्ज हुई और आसाराम को जेल जाना पड़ा, सजा भुगतना। तब हमारे देश में संविधान का राज था और महिलाओं का सम्मान करने वाले मनमोहन सिंह सत्ता के शिखर पर बैठे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात मैं दावे से कह सकता हूँ, गोधरा में जो कार सेवकों वाली बोगी में आग लगाई गई थी, यह जानकारी ब्रजभूषण शरण सिंह को है। तो आग लगाने वाले कौन लोग थे और इसलिए उसने अगर मुंह खोल दिया तो उसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी को भी। नमस्कार, न्यूज नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर से न्यूज नाउ भारत जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पहलवानों के धरने का आज 28वां दिन है। जंतर मंतर पिछले 28 दिनों से उन पहलवानों के आंखों से निकलने वाले आंसुओं का गवाह बन चुका है, जिन्होंने देश के लिए मेडल्स जीतकर हमको आपको गौरवान्वित किया। वो बेटियां जिनके सर पर प्रधानमंत्री मोदी हाथ रखकर कहते थे कि तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, कभी कोई दिक्कत हो तो बताना, वही बेटियां आज 28 दिन से मोदी जी के घर के बिल्कुल पास बैठी हुई हैं। लेकिन मोदी जी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और मुंह पर शायद ताला लगा दिया है। यही कारण है कि उनको ये बेटियां दिखाई नहीं दे रही, या फिर उनके लिए उनका वो कथित गुंडा यौन शोषण करने वाला सांसद ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये देश के पहलवानों की वैल्यू शायद उनके लिए जीरो है। मेरे साथ आपसे बात करना चाहूंगा मैं। बड़ा मामला ये है कि ये बेटियां जब 18 जनवरी को यहाँ दिल्ली में डटी थी, तब मोदी सरकार ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में इन लड़कियों की तरफ से बबीता फोगाट जो पहलवान है, स्वयं ओलंपिक पदक विजेता है, वो इनके प्रतिनिधि की तरफ वहाँ थी। मुझे आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार की नीयत को समझना पड़ेगा। आज उसी बबीता फोगाट ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है, कहा कि ये विनेश फोगाट यहाँ पर राजनीति करने के लिए बैठी है। यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रियंका गांधी वाड्रा के गले लगी है। तो मैं आपके माध्यम से बबीता फोगाट से अपील करता हूं कि तुम भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर के तमाम जो तुम्हारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन सब को इन बेटियों के समर्थन में यहाँ लेकर आओ। यदि विनेश फोगाट उनको गले नहीं लगाएगी तो मैं मान जाऊंगा कि ये राजनीति कर रही है। मैं बबीता फोगाट इन पहलवानों की तरफ से उस जांच कमेटी का हिस्सा थी, वही बबीता फोगाट आज की तारीख में इनके खिलाफ हो गई है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो घर में भी फूट डालने का काम कर दिया गया। हो क्या रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, देखिए आपको समझना पड़ेगा एक बात को, हमारे देश में यौन शोषण के संदर्भ में जो कानून है वो कोई नया नहीं बना है। 2013 का मैं जिक्र करूं क्योंकि आपके कुछ दर्शकों में आसाराम के भक्त हो सकते हैं, मैं उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा, पर मैं कानून का सम्मान करते हुए बोल रहा हूं। 2013 में आसाराम इतना बड़ा पहले व्यक्ति कैसा, आसाराम के हम मत्था टेकने वाले में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज चौहान तक सब मत्था टेकते थे और जिसके मत्था टेकते थे वो अपने ही भक्त की नाबालिग बेटी के बलात्कार का आरोपी है। वह बेटी कोई मेडल नहीं जीती, कोई नहीं जानता उस बालिका को, उसके पिता को भी। वो दोनों थाने गए, एफआईआर दर्ज हुई और आसाराम को जेल जाना पड़ा, सजा भुगत रहा है। तब हमारे देश में संविधान का राज था और महिलाओं का सम्मान करने वाले मनमोहन सिंह सत्ता के शिखर पर बैठे थे। आज भी वही कानून है। पास्को कानून ये कहता है कि तत्काल मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यौन शोषण का मामला यह कहता है जिस थाने में जाए पीड़िता, जिस थाने में देश के, वहां मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनके साथ अन्याय हुआ, कनाट प्लेस थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और 7 शिकायतें हैं, 7 पीड़ितों की शिकायतें और मुकदमे 2 ही दर्ज हुए और सुनवाई की हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। अभी जस्टिस शाह रिटायर हुए, जस्टिस शाह ने कहा कि इस देश में यूट्यूब में भी कुछ सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल शाह साहब आपने सही कहा, सुनवाई होनी चाहिए हमारी बातों की, सिर्फ ऐसा नहीं कि सुन करके जो सवाल हम खड़े करते हैं। 7 लड़कियों की शिकायत है और ये नहीं है कि एक ही जगह एक ही कमरे में एक ही बार ऐसा हुआ है। 7 लड़कियों की शिकायतें अलग अलग
देश के अलग अलग हिस्से में और दुनिया के अलग अलग देशों में घटना है। और मुकदमे 2 ही दर्ज हुए तो जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने भी धृतराष्ट्र की तरह सुनवाई की इस मामले की। इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये विनेश फोगाट की बहन है बबीता फोगाट जो आरोप लगा रही है। इसलिए मैंने कहा आपके माध्यम से एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। क्या कारण है कि यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने के बाद 7 शिकायतें 2 में तब्दील हो गई, पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तब हमारे लिए चुनौती क्या है? जब हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियां इन्हें यौन शोषण की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, तब देश की जो करोड़ों दलित परिवार है उनकी बेटियों को कैसे खटखटाना पड़ेगा? उनमें से किसी का होगा तो। आदिवासी करोड़ों हैं, दलित, मछुआरे, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, किसान, गरीब, करोड़ों करोड़ की संख्या में किसी गरीब किसान की बेटी के साथ होगा तो कैसे खटखटाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? कपिल सिब्बल तो हर बार मिलने वाले नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करेगा कि नहीं? और गारंटी है मुकदमा दर्ज हो भी गया और संघ की सरकार रहते हुए गिरफ्तारी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह के 3-4 बातें आपको समझनी चाहिए। जो अपराध ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, जो आरोप उसने लगाया, उसने कहा पैसा लेके बैठी है, और वही आरोप बबीता फोगाट लगा रही है कि राजनीति के लिए बैठी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये संघ की ताकत है कि उसने पहलवानों में भी फूट डाल दी, क्योंकि फूट डालो राज करो उसको आता है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। 20 जनवरी को ब्रजभूषण ने चैलेंज किया था, कहा था, दावा किया था कि ब्रजभूषण ने कहा कि ये मैंने मुंह खोला सुनामी आ जाएगा। और फिर अब क्या कहा? ये पैसा लेके बैठी है, फिर कहा कि मेरे को बदनाम करने के लिए बैठी है, झूठा मुकदमा। फिर कहा कि देखो खाप वाले अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं चप्पल खाने के तैयार हूं। मैंने खाप के कल प्रधानों की मीटिंग है, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, इतने बड़े आरोपियों को चप्पल मार के माफ मत करना। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, ये चैलेंज है हमारे देश की करोड़ों महिलाओं के लिए। अगर यौन शोषण और पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद भी ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं हो सकता है, जिस तरीके के हालात लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के करोड़ों दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, किसान और गरीबों को, उन महिलाओं को उठ खड़ा होना चाहिए। मैं बार बार एक ही सवाल पूछता हूं और ये मेरे को मजबूरी है, पूछना पड़ेगा कि क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की कि जो ये लड़कियां हैं, ये कोई आम पहलवान नहीं है, ये मेडल्स विजेता पहलवान है। क्या मतलब वोट बैंक इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रजभूषण से कोई वोट बैंक सद रहा है कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे तो वोट बैंक चला जाएगा? इन बेटियों के गौरव, इन बेटियों के सम्मान की प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है? नहीं, ये जो आपने कहा, देखिए आपको देखना चाहिए, आरएसएस की स्थापना से लेकर हेगड़ेवार से लेकर मोहन भागवत तक आज तक उसमें किसी महिला के लिए कोई जगह नहीं है। संघ में ना तो महिलाओं के लिए सम्मान है, ना स्थान है। और न केवल जब संघ न स्थान हो न सम्मान हो, तब ऐसी स्थिति में आपको समझना चाहिए। और उनके यहाँ एक और है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, और महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका संघ है, मतलब वो राष्ट्र की सेविका हो गई, और स्वयं सेवक संघ मतलब वो स्वयं सेवक हो गए। तो वहां पर भी आप इनके संगठन को समझ सकते हो। नरेंद्र मोदी के लिए ये मामला नहीं, मामला इससे और बड़ा है। मामला ये है कि मोहन भागवत की जो पूरा ग्रुप है, जो राम मंदिर के आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनमें से ब्रजभूषण शरण सिंह यही कर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात मैं दावे से कह सकता हूँ, गोधरा में जो कार सेवकों वाली बोगी में आग लगाई गई थी, यह जानकारी ब्रजभूषण शरण सिंह को है, तो आग लगाने वाले कौन लोग थे। और इसलिए उसने अगर मुंह खोल दिया तो उसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी को भी। आपको लगता है कुछ ऐसे बड़े राज उसके अंदर हैं? हाँ, है। वो दाऊद का आदमी रहा, वो तो दाऊद के साथ रहा भाई, ताकतवर आदमी है। वोट बैंक का मामला नहीं है। वोट बैंक की अगर आप बात करते हैं तो अभी क्या है, कुछ करनी सेना के नाम पर आगे लाए थे लोग, मैंने सवाल खड़े किए, तब वो करनी सेना वाले कहां मर गए थे? जब कुलदीप सेंगर ने 17 साल की राजपूत की बेटी के साथ बलात्कार किया था, तब वो कहां मर गए थे? जब उस राजपूत की बेटी
के पिता को हत्या करवाई गई थी, जब उसके चाचा को जेल में बंद करवाया गया था, जब उस बेटे और उसके वकील और उसकी मौसी और चाची के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, तब ये करनी सेना वाले कहाँ मर गए थे। हर देश की बेटियों के खिलाफ और यौन शोषण करने वाले के पक्ष में तो हमने कहा थूकता है भारत ऐसी करनी सेना के लोगों पर जो यौन शोषण करने वाले के साथ खड़े होते हो और देश की बेटियों का यौन शोषण करने वाले के पीड़ित बेटियों के खिलाफ खड़े होते हो, ऐसे पर लोग थूकते हैं। ये सवाल हमने किया। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्या कल के बाद ये आंदोलन किसान आंदोलन का रूप ले सकता है? क्या ये उस तरफ बढ़ रहा है? क्या एक बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है? क्या वो भूमिका दिखाई दे रही है आपको बनती हुई? देखिए, एक बात आपको बता दूं, मैं साफ गोई के साथ, संख्या बल का मामला नहीं है। अभी आज की तारीख में मैं बहुत गंभीरता के साथ आपके माध्यम से कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाला तो भाजपा गई, और ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाला तो भी भाजपा गई, क्योंकि देश में संदेश चला गया जो इतनी बड़ी ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन शोषण करने वाले को इतने लंबे समय तक, आपको बता दूं इनका भविष्य खत्म हो गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाला मोदी सरकार ने, तो ये बेटियां पूरे भारत में जनता की अदालत में जाएंगी। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं 35 साल से आंदोलन का व्यक्ति हूं। हमने अनिल अंबानी को हराया है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि हम तब उस ओर बढ़ने वाले हैं। हम अभी बिल्कुल हम कह रहे, देखिए एक बड़ी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा मैं निर्दोष हूं, ये बेटियां कह रही हैं कि हम एक आरोप जो हमने लगाया हम उसकी जांच के लिए नार्को टेस्ट कराने के तैयार हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं कहता है कि मैं नार्को टेस्ट कराने के तैयार हूं, मैं निर्दोष हूं? ब्रजभूषण शरण सिंह क्या दावा कर रहा है? इनके पास कोई वीडियो नहीं है, इनके पास कोई। देखिए, नार्को टेस्ट मतलब उसकी एक प्रक्रिया होती है, ऐसे नार्को टेस्ट बातों में नहीं हो जाता है। ब्रजभूषण के समर्थक और सरकार के लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई ब्रजभूषण से पूछताछ भी हो गई, 164 में मामला बयान भी दर्ज हो गए लड़कियों के, तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कम से कम निष्पक्ष जांच होने के लिए इनको धरना खत्म कर देना। नहीं, एक मिनट रुको, पहले आपने कैसे, देखो सुनो, पहले मैं आपके दर्शकों से बात कर दूं, ये नार्को टेस्ट का मतलब होता है कि अगर मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो झूठे हैं तो वह पकड़े जाएंगे, मैं ऐसी दशा में पहुंचूंगा। हम कह रहे हैं कि ये बेटियां कह रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगुवाई में अपना नार्को टेस्ट ईमानदारी से कराने के तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह दे कि हम नार्को टेस्ट कराने के तैयार हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक और बात कही है, अब ये किसने बताया कि इनके पास वीडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है, इनका फोटोग्राफ नहीं है? इसका मतलब है ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसी जगह इनका यौन शोषण करता था जहां ये 3 सुविधाएं नहीं हो सकती थी, या जो जांच अधिकारी है वो एक एक सबूत ब्रजभूषण को दे रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ब्रजभूषण ने एक और बात कही है कि राकेश टिकैत मेरे बुजुर्ग हैं, जो आदेश करेंगे मैं मानने के तैयार हूं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, राकेश टिकैत जी, आप बोलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को सार्वजनिक पे, आप भी मीडिया को बुलाकर ऐलान कर दीजिए, वह ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के आरोपों को कबूल करे और अपने को अदालत में सरेंडर करे, ताकि ये बेटियां, वो जेल चला जाए और ये बेटियां उठ खड़ी हों और अपने अगले खेल की तैयारी करें। ये अपील मैं करता हूं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। 28 दिन बाद भी महिला पहलवानों का धरना लगातार जारी है। कल का दिन निर्णायक दिन है और कल ये तय होगा कि इस आंदोलन की आगे की भूमिका कैसे तय की जाएगी, क्योंकि सरकार ने अभी तक तो इन खिलाड़ियों की तरफ देखा भी नहीं है। समय बताएगा कि आने वाले समय में क्या प्रधानमंत्री मोदी को वो लड़कियां, वो पहलवान जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, जिनके सर पर वो हाथ रखते थे, अपनी ये बेटियां उन्हें अब नजर आएंगी, या फिर लगातार प्रधानमंत्री ऐसे ही अपनी आंख बंद करके देश में और जंतर मंतर को इन लड़कियों के आंखों के निकले आंसुओं का गवाह बनने देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।